हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लासेस। आज क्लास 9 साइंस के चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण के इस चौथे लेक्चर में हम एनसीईआरटी के अंदर की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के टोटल 1 से लेकर के 22 प्रश्न हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो इसे अच्छे से आप समझें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपान डी स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से m1 m2 को नियत कर दीजिए, तो F प्रोपोर्शनल 1 अपान डी स्क्वायर और d1 बराबर, अगर पहली दूरी को d1 मान लें, दूसरे को d2 मान लें, तो ये कहा जा रहा है कि d2 बराबर d1/2, यानी दूरी आधी कर दी जाती है। तो जो F प्रोपोर्शनल 1 अपान डी स्क्वायर है, अगर हम इसमें लिखें F1 प्रोपोर्शनल 1 अपान d1 स्क्वायर, F2 प्रोपोर्शनल 1 अपान d2 स्क्वायर, और जब इसको F2 अपान F1 करेंगे तो ये मिल जाएगा F2 अपान F1 इक्वल्स टू d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं d1 अपान d2 का होल स्क्वायर। d1 की जगह पे d1 रहने दीजिए और d2 की जगह पे रख दीजिए d1 अपान 2। जब d1 अपान 2 रखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, d1 से d1 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। F2 अपान F1 इक्वल्स टू 4, यानी F2 इक्वल्स टू 4F1। अर्थात वस्तुओं के बीच की दूरी आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए आपने सूत्र पढ़ा है स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपान डी स्क्वायर। अब इस सूत्र में वस्तु का द्रव्यमान नहीं आता है, तो जब वस्तु का द्रव्यमान नहीं आता है तो इसका तात्पर्य है कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः स्वतंत्र रूप से गिरती हुई भारी वस्तु और हल्की वस्तु एक साथ ही पृथ्वी पर गिरती हैं, लेकिन यह तब होता है जब वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। तो उस स्थिति में भारी वस्तु और हल्की वस्तु एक साथ ही धरातल पर यानी पृथ्वी तल पर गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर तो m1 बराबर 1 किलोग्राम, m2 पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, d पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10⁻6 मीटर और कैपिटल G का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान डी स्क्वायर, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल G 6.67 10⁻11 इंटू m1 1 और m2 6 × 10⁻24, d 6.4 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो 40.96 आएगा। ऊपर यहाँ से पावर -11 है और यहाँ 24, तो ये a पावर m इंटू a पावर n का फार्मूला लगेगा, m प्लस n, तो 10⁻11 प्लस 24 और नीचे इसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, माने 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो a पावर m टू द पावर n, तो 6 × 2 12 हो जाएगा। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 40.02 आएगा और नीचे है 40.96। यहाँ से बचेगा 24 से 11 13 और ये 12 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फिर इस 13 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 10 का पावर 1 बचेगा और 40.02 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.977, आगे भी कुछ डिजिट आएगा, इंटू 10⁻1। अब इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 0.1 डिजिट यहाँ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.77। ये इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ में
9.8 न्यूटन। तो इस तरह से 1 किलोग्राम की किसी वस्तु के पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वीय बल का परिमाण होगा वह 9.8 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, और बताइए क्यों। तो चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे पर बराबर बल से आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G m1m2/d², यह सर्वथा सत्य है। अतः पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है उतने ही बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए जो त्वरण होगा, जो A बराबर F/m अगर हम करें तो उससे जो त्वरण होगा वह बहुत ही कम होगा। इसकी वजह से पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं कर सकती। देखिए वही क्वेश्चन इसमें आ गया कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m में, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल F बराबर m है, तो इससे जो त्वरण होगा A बराबर F/m, जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो 6 × 10⁻24 किलोग्राम बहुत अधिक है। अतः चंद्रमा की ओर पृथ्वी का जो त्वरण है वह लगभग नगण्य होगा, और जब नगण्य होगा तो इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करेगी। तो यही कारण है कि बल लगने के कारण भी पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि इस जो सूत्र है F बराबर G m1m2/d², पहले के लिए दूसरे के लिए भी इसी तरह से हो जाएगा। अब चूंकि इसमें D की वैल्यू बराबर है, पहले स्थिति में कहा गया है एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर हम यहाँ से F2/F1 करें तो ये G m1 और ये m2 को हमने 2 गुना कर दिया तो 2m2 कर दिया, तो 2m2 ये बाकी सब चीज़ें इसमें कट जाएंगी, बचेगा सिर्फ 2। तो F2 बराबर 2F1, यानी F2/F1 का जो अनुपात है वो 2 मिला, तो F2 बराबर 2F1। अतः एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है F बराबर G m1m2/d², तो दूरी के हिसाब से F प्रोपोर्शनल 1/d², d1 बराबर d और d2 बराबर 2d, दूरी को दोगुना कर दिया गया है। तो जब दूरी को दोगुना कर दिया गया है यानी बढ़ा दिया गया है, तो F2/F1 से ये मिलेगा d1/d2 का स्क्वायर, d1 की जगह पर d, d2 की जगह 2d, d से d कट गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, तो F2 = 1/4F1। अर्थात जो लगने वाला बल है वह पहले का 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे 3d रखेंगे, तो d से d कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो जो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर 3 गुनी कर देते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पहले का 1/9 हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। इसी तरह तीसरे स्थिति में दिया गया है कि दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें दोनों ही द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, यानी m1 को 2m1 कर दिया जाए, m2 को 2m2 कर दिया जाए। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सब कट जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, तो F2/F1 = 4, तो F2 = 4F1। अतः दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की क्या महत्व है।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। तो ये महत्व आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ देख लें। सौर परिवार का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना हुआ है। ग्रहों के परितः उपग्रहों की गति भी इसी बल के कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं अपनी स्थिति में बनी हुई हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो उपस्थिति है वह भी इसी बल के कारण है। अन्यथा जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब है कि चंद्रमा गैसों को अपनी तरफ जिस बल से खींचेगा वह बल अगर कम होगा तो गैसें वहाँ से पलायन हो जाती हैं। इस तरह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल इसी कारण से है। वर्षा तथा हिमपात भी इसी बल के कारण संभव है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो इस तरह से यह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। क्वेश्चन नंबर 1, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वह क्या है? तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रही हो तो प्रति सेकेंड वेग परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है, और पृथ्वी पर इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? तो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल है उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल ही कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझने वाला है। एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, जैसे आपका मित्र गया है घूमने के लिए और आपने कहा कि देखो भाई वहाँ सस्ता मिल रहा है तो थोड़ा हमारे लिए भी लेते आना। तो मित्र तो वहाँ पर लेते आया। अब वही स्थिति यहाँ पर है कि ध्रुवों पर से ले आया और कहाँ पर दे रहा है? विषुवत वृत्त पर। तो आपको पता है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर त्रिज्या से अधिक होती है, 31 किलोमीटर अधिक है। तो इसका मतलब कि जो सूत्र है G बराबर GM/r² से, तो ध्रुवों पर G का मान अधिक होगा और विषुवत वृत्त पर कम होगा। तो ध्रुवों पर जो सोने का भार होगा वह अधिक होगा और विषुवत वृत्त पर कम होगा। तो जैसे आपके दोस्त ने कहा कि 100 ग्राम लेते आना, 100 ग्राम भार, तो 100 ग्राम लेते आना। तो अगर मान लीजिए कि वह 100 ग्राम वहाँ से ले आया, तो सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पर उसकी वैल्यू 10 है। तो अगर 1 किलोग्राम ले आता है, 1 किलोग्राम ले आता है तो वैल्यू उसकी कितनी हो गई? mg 1 × 10। लेकिन अगर वह विषुवत वृत्त पर ला करके जब देगा तो यहाँ पर वैल्यू 9.8 है, तो 1 × 9.8 होगा। तो 9.8 होगा, इसका मतलब कि 0.2 का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि उसका मित्र जो है वह सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। तो क्या इसमें दोस्त की कमी है? नहीं, जी के मान में परिवर्तन होने के कारण। एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? जैसे आप एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, चलिए काफी से 2 पेज निकालते हैं, खराब पेज। एक कागज की खुली सीट है और दूसरे को क्रम्पल कर दिया, लपेट दिया, मोड़ करके ऐसे क्रम्पल कर दिया, और दोनों को एक साथ गिराते हैं कुछ ऊंचाई से। तो हम ये देखते हैं कि जो कागज मरोड़ कर गिराया गया था वह जल्दी गिर जाता है, और जो सीट है, प्लेन सीट जो है, वह देर में गिरती है। तो ऐसा क्यों? जो प्लेन सीट है यानी खुली सीट है उसका क्षेत्रफल अधिक है, और जो क्रम्पल किया हुआ है, मोड़ा हुआ है, उसका कम है। तो वायु का जो प्रतिरोध होता है वह खुली हुई सीट पर क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिक लगेगा, लेकिन जो मोड़ के रखा गया है, मरोड़ा गया है, उस पर कम लगेगा। तो इस वजह से कागज को जो मरोड़ के रखा गया है वह जल्दी गिरता, और जो सीट खुली हुई है वह देर से गिरती। क्वेश्चन नंबर 12,
चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें नोट करेंगे कि क्या क्या दिया है। एम दिया है 10 किलोग्राम, जी एम मतलब कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर चंद्रमा का 1/6, पृथ्वी पर जो जी का मान होता है चंद्रमा पर 1/6 तो g/6 हो गया, और पृथ्वी पर जी का मान 9.8 आंकिक मान दिया गया। पृथ्वी पर वस्तु का भार mg तो 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन, लेकिन चंद्रमा पर वस्तु का भार m हो जाएगा तो gm के जगह पर g/6 तो 10 × 9.8/6 दिया जाएगा 16.33 न्यूटन। तो इस तरह से आपने देखा कि चंद्रमा पर भार 1/6 टाइम्स जो है कम हो गया।